नमस्कार दोस्तों, आज एक हम महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है सांप्रदायिकता, जिसे इंग्लिश में कम्युनलिज्म कहते हैं। वर्तमान समय में ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसकी वजह से कई प्रकार के दंगे, फसाद, वायलेंस, हिंसा होती रहती है वर्तमान समय में। जो कम्युनलिज्म है, इसका ओरिजिन, इसका रूट वर्ड कम्युनिटी से माना जाता है। कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक जगह लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह, उन लोगों में एक भावना होती है टुगेदरनेस की, वी की भावना होती है, जो हम की भावना होती है। जो ये हम की भावना, इसे कम्युनिटी कहते हैं और इसी से कम्युनलिज्म का ओरिजिन माना जाता है। जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, उसे वर्तमान समय में एक नकारात्मकता का रूप ले लिया है। कम्युनलिज्म का नाम लेते ही लोगों के मन में नकारात्मकता की भावना आती है, वायलेंस, हिंसे, दंगे, इनकी भावना आती है। लेकिन जो प्री मॉडर्न टाइम था, उसमें इसका मतलब सकारात्मकता के तौर पे देखा जाता था। प्री मॉडर्न टाइम में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती थी, जंगली जानवरों से खतरा रहता था लोगों को, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, उतने विकसित लोग नहीं थे। तो वो इन सब से, इन जो प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं, जंगली जानवर है, इनसे बचने के लिए कम्युनिटी में रहते थे, एक जगह मिलजुल कर रहते थे, एक साथ उनका सामना करते थे। तो जो ये कम्युनिटी है, यहीं से कम्युनलिज्म का ओरिजिन है। तो ये प्राचीन टाइम या प्री मॉडर्न टाइम में पॉजिटिव मतलब था, लेकिन वर्तमान समय में इसको इसने एक नकारात्मकता का रूप ले लिया है। तो अब हम जानेंगे कि जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, उसका क्या अर्थ होता है। देव जी, अवर टू यू। जी नमस्कार। जैसा कि अजय जी ने बताया, चर्चा का विषय है सांप्रदायिकता, जिसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। अजय जी, कम्युनलिज्म से पहले मैं इस पर अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक स्यादवाद के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि जैनिज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक उनकी विचारधारा है। स्यादवाद बना है स्याद से, जिसका अर्थ होता है सीमित और सापेक्ष। तो इसी धारणा पर चलते हुए, इसी विचारधारा पर चलते हुए बताएं कि भाई ज्ञान बहुत सीमित है। तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, उसके आधार पे जो हमें कुछ पता है सांप्रदायिक के बारे में, वो अपने विचार करेंगे। एक चीज मैं बता देता हूँ, जो हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी बात करेंगे वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारी पर्सनल राय है। उसमें कुछ गलत भी पॉइंट हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपका ये पॉइंट गलत है या आपका ये तर्क गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सही कर सकते हैं या बता सकते हैं। और कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम देव जी से जानेंगे कि सांप्रदायिकता का क्या मतलब होता है। जी अजय जी, सांप्रदायिकता के बारे में बताएं तो सांप्रदायिकता मुख्यतः दो धार्मिक समुदाय, वे एक ही धर्म के अलग अलग समुदाय भी हो सकते हैं। यदि उनमें धर्म के आधार पर एक व्यापक उनमें अविश्वास पैदा हो जाए, द्वेष हो, विरोध हो, नफरत की भावना उत्पन्न हो, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। और इस प्रकार के मनोभाव से समाज में तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष होते हैं, हिंसा होते हैं, दंगे भड़कते हैं, जो आए दिन आप अपने दैनिक जीवन में देखते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, कम्युनलिज्म बना है कम्युनिटी शब्द से। कम्युनिटी में एक जो हम की भावना होती थी, वो वी फीलिंग होती थी, वो एक पॉजिटिव धारणा थी, जो आज के समय में नेगेटिव होती जा रही है। तो सांप्रदायिकता भड़काने वाले जो सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सांप्रदायिक जो व्यक्ति होता है, वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति लगाव रखे, ये मायना नहीं रखती, बल्कि ये चीज मायने रखती है कि वह अन्य समुदाय के प्रति द्वेष की भावना रखता हो। राइट, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाया जी। वो अपने धर्म की, जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजों को फॉलो कर रहा है, वो दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष भावना रखना, वो होते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति। एक इस पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक शब्द होता है रिलीजियोसिटी, जिसे बोलते हैं धार्मिकता। धार्मिकता और सांप्रदायिकता, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। धार्मिकता, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सांप्रदायिक व्यक्ति है,
क्योंकि कोई धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति का मतलब है एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसका जो पहनावा है उस रिलीजन का, ड्रेसिंग पैटर्न उसको फॉलो कर रहा है, उसकी फूड हैबिट, उसके राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, उसको धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति हर आदमी धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति का मतलब नेगेटिव नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति अपन एक पर्टिकुलर रिलीजन का फॉलो कर रहा है, लेकिन वो दूसरे के रिलीजन के प्रति द्वेष की भावना नहीं है उसमें, कि वो अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखा रहा है कि मेरा रिलीजन ही है, बाकी रिलीजन तो मेरे से नीचे है या तुच्छ रिलीजन है। तो इस प्रकार की भावना जब इंसान में आ जाती है तो उसे फिर सांप्रदायिकता कहते हैं। जी, सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक हो ऐसा हो सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब चूंकि बात सांप्रदायिकता पे चल रही है, तो सांप्रदायिकता के भी अपने एक स्वरूप होते हैं, जिनमें हम मान सकते हैं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, जो आज के समय में सबसे व्याप्त है। जी, और हिंदू ईसाई सांप्रदायिकता जो ना के बराबर है, सीमित मात्रा में है। सिख और मुस्लिम सांप्रदायिकता, और जैसा कि सांप्रदायिकता को डिफाइन करते समय बताया कि एक ही धर्म के दो समुदाय के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि इस्लाम के शिया और सुन्नी के बीच। इनके अलावा मेनली देखा जाए तो एक है यहूदी और इस्लाम के बीच। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो अलास्का मस्जिद को लेके यहूदी और इस्लाम के बीच इजराइल का जो मुद्दा था, ये एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। ये भी एक सांप्रदायिकता का ही रूप है। तो अब हम जानेंगे कि जो सांप्रदायिकता है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई इंडिया में। तो इंडिया में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश पीरियड था, जो कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटिश आए, भारतीयों को गुलाम बनाया। तो उस समय जो 1857 की क्रांति हुई, उस समय पूरा भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा इंडिया एकजुट हो गए थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सिख, कोई भी हो, सब एकजुट हो चुके थे। क्योंकि जो 1857 की क्रांति, उसकी शुरुआत श्री मंगल पांडे जी ने की, उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। तो इसमें जैसे रानी झांसी लड़ी, कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 का एक ऐसा टाइम पीरियड था कि जिस टाइम भारत में हर जाति, हर समुदाय के लोग एकजुट हो चुके थे। तो उससे फिर अंग्रेजों को क्या पता चला कि अब हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो लंबे समय तक राज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई देश में, कोई समाज में अगर लोग एकजुट है मतलब वो अपने खुद आपस में नहीं लड़ रहे, जो उनके समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे लड़ेंगे वो। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हमें अगर राज करना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई। उन्होंने सेलेक्टिव डेवलपमेंट शुरू किए कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसको उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। अब ये जाहिर सी बात है, अगर किसी अंग्रेजों के हाथ में अथॉरिटी थी, अगर वो एक प्रकार के एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो दूसरे लोग सोचेंगे कि यार ये इस रिलीजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। तो एक टाइम पीरियड, धीरे धीरे एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखने लग जाते हैं कि यार वो रिलीजन इतने ऊपर चला गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो इस प्रकार की ब्रिटिश पॉलिसी थी। फिर 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिसी लाई। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन को पहचाना, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए। तो इससे फिर दूसरे रिलीजन में द्वेष की भावना आई। और हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड था एकजुट होने का, तो लोग जैसे भी मैक्सिमम लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, वो कैसे भी एकजुट हो। तो जो कई स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने रिलीजन के आधार पे भी लोगों को एकजुट किया। तो वहां से भी फिर धीरे धीरे ये डिवाइड होता गया, हिंदू मुस्लिम वाला डिवीजन चलता रहा। लेकिन जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भी समाज में हम देखते हैं कि जो ये कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता, ये बढ़ती गई।
आज के समय में इसके मैक्सिमम इसके एक्सट्रीम इसके चरम पे पहुंच चुकी है सांप्रदायिकता। क्योंकि जब अम्बेडकर जी का एक वो भी है, अम्बेडकर जी ने एक कोट किया था कि जो सांप्रदायिकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक धब्बा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से ये सब संभव नहीं है, इनमें बाधा आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता का ओरिजिन हुआ, इस प्रकार से सांप्रदायिकता समाज में फैली। और आजकल लोग, कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसको और प्रकार से फैला रही है, सोशल मीडिया है, न्यूज मीडिया है, उसके थ्रू भी सांप्रदायिकता फैलती जा रही है। लोगों में यही भावना रह गई कि अब सब अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे ऊपर है, किसी दूसरे का रिलीजन है ही नहीं कुछ। लेकिन ऐसा कोई रिलीजन, ऐसा कोई मजहब नहीं जो आपस में बैर रखना सिखाता हो कि आप बैर रखो, आप लड़ाई करो, दंगे करो। सब चाहते हैं कि सब, ये भारत देश है, यहाँ हर कोई चाहता है कि हम शांति से रहे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, सब शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन लोगों में क्या है, ब्लाइंड फेथ होता है। भाई कोई कुछ बोल रहा, हाँ और ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई कोई लीडर है, जैसे रिलीजियस लीडर मान लो आप, जैसे बाबा वगैरह आजकल कितने फेमस है। बाबा जी ने कुछ बोल दिया किसी टॉपिक पे, लोग उसको मान लेते हैं कि शाश्वत सत्य है, बाबा जी ने बोला तो यही होगा। लेकिन बाबा जी, मैं कई बाबा जी को देखता हूँ, वो उस कंडीशन के हिसाब से बोलते हैं, वहां कुछ बोल रहे हैं, अगर कंडीशन कुछ और है तो वो वही अपने सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। लेकिन लोगों की गलती ये है कि वो उसको ब्लाइंड फॉलो करते हैं उसको, कि उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। वैसा क्यों, वो उन्होंने बोला है, उसको आप देखो, उसको जानो, आपकी खुद की दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों होगा। बाबा जी ने बोल दिया, बाबा जी कोई भगवान है क्या? ये मेरा मानना है जी। जैसा कि आपने अभी चर्चा की, इसमें एक राजनीति का पॉइंट आया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सांप्रदायिकता है वो राजनीति से बहुत गहन रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि सांप्रदायिकता राजनीतिक हितों को पूरा करने का एक जरिया बन गया है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां ये एजेंडा लेके चलती है जी। और जैसा कि सवाल उसके उद्भव का हुआ कि सांप्रदायिकता का उद्भव कैसे हुआ, आपने बहुत अच्छे से बताया। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब ये 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि शिक्षा और रोजगार आदि में जो मुस्लिम समुदाय था उनसे अधिक महत्व दिया हिंदू समुदाय को। क्योंकि हिंदू समुदाय को बहुत अधिक महत्व मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय अपने आप को बहुत नीचा देखने लगे। अब स्थिति ये आई कि एक समुदाय को बहुत ऊपर उठाया जा रहा है, एक समुदाय को दबाया जा रहा है। तो हुआ क्या, जो मुस्लिम समुदाय था उसके कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने विकास के लिए और शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे जहां तक मैं सही याद कर पा रहा हूं, 1860 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा AMU की स्थापना की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये उसी के आधार पर हुआ। उसके अलावा 1889 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। सन 1889 में सैयद अहमद खान जी के द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया गया और अंग्रेजों का समर्थन कर इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी घोषित कर दिया गया और उसे मुस्लिम विरोधी पार्टी बताया गया था। ये तो अंग्रेजों का एजेंडा यही था, वो यही चाहते हैं कि, क्योंकि उनकी नीति ही फूट डालो और राज करो की थी। उसके अलावा 1906 में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान जैसे लोगों के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1909 में पंजाब हिंदू सभा और 1915 में इंडिया हिंदू महासभा का गठन किया गया। ये सब सांप्रदायिकता के ही कुछ उदाहरण हैं।
एक चीज इनके बताता हूँ। अलावा कुछ धार्मिक एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो ये सभी सभाओं की गठन हुआ हिंदू मुस्लिम, ये सभी अंग्रेजों की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि ऐसा करना पड़ा लोगों को, और उस टाइम के लिए वो बेस्ट थी। अगर वैसा नहीं करते तो शायद आज कुछ और होता, तो उस टाइम के लिए वो बेस्ट था। जी, जैसा कि हम उदाहरणों का बात कर रहे थे, तो बहुत सारे सामुदायिक आंदोलन भी चले उस दौरान। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन हुआ, तमलीग आंदोलन हुआ, सूफी आंदोलन हुआ। इनके द्वारा एक सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया ही गया था। कमोबेश वो उनको ऊपर की ओर ही उठा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, अहमद खान आदि के द्वारा सांप्रदायिकता का बहुत प्रचार प्रसार किया गया था उस दौरान। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मार्ले मिंटो सुधार, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे महासभाओं का गठन उसी दौरान हुआ। आरएसएस आदि के द्वारा इस धार्मिक भावनाओं को बहुत अधिक महत्व देकर सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही ये पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, पाकिस्तान अलग से एक देश बनाने की। जी। तो वो ये सांप्रदायिकता से ही जुड़ा हुआ मामला है। ये सभी उसी के परिणाम निकले कि धीरे धीरे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाए। जी, लोग डिवाइड होते गए, देख सक जहाँ उस समय की परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना रिलीजन को लेकर चलने लगे। उसी से फिर इंडिया पाकिस्तान निकला। तो आप सभी ने जान लिया कि सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता का मैं एक बेसिक मतलब बता देता हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आपस में भेद फूट और लड़ाई दंगे फसाद, ये सब होती है। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, जो वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो NCRB, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसका डेटा आया, उसके अंतर्गत जो 2016 से अभी तक या 2016 से लेकर अभी तक जो सांप्रदायिकता है वो बढ़ती जा रही है पिछले साल की तुलना में। तो बहुत सारे केस ये सांप्रदायिकता रिलीजन से लेकर रजिस्टर किए जा चुके हैं। बहुत सारे केस है जो रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बढ़ती जा रही है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे हिसाब से, वो इस समय कहीं इसके 3-4 मुख्य कारण है। जी, कारणों से पहले मुझे लगता है कि इसके उदाहरण देना उचित होगा ताकि समझ पाए सांप्रदायिक दंगे किस प्रकार के होते हैं। तो शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1984 के जो सिख दंगे थे वो एक सांप्रदायिक दंगा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। उनके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा एक रथ यात्रा निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या के लिए, वो एक सांप्रदायिक मामला ही था। 1989 में कश्मीरी पंडितों का पलायन होना सांप्रदायिकता पर आधारित है। 1992 में बाबरी मस्जिद कांड सांप्रदायिकता पर डिपेंड करता है। 2002 का गोधरा कांड, 2012 में असम हिंसा, उनके अलावा 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे, हाल ही में नुपुर शर्मा के उदयपुर हत्याकांड, कन्हैयालाल दर्जी, सांप्रदायिक दंगे थे। और ये हरियाणा के मानेसर में गौ हत्याकांड, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर का हटाया जाना, उनका विरोध प्रदर्शन करना, सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करना, और हैदराबाद में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर भी रोक लगाई थी, जो एक सांप्रदायिक ही मुद्दा माना जा सकता है। और इनमें कुछ केसेस जो बहुत बढ़ के आ रहे हैं, जिनको लोग लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर बहुत दंगा भटक रहा है, एक सांप्रदायिकता का उदाहरण हो सकता है। और अभी हाल ही में
एनआरसी और सीसीए के मुद्दे। तो हम जानेंगे कि वर्तमान समय में जो सांप्रदायिकता फैल रही है, बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है। तो जो वर्तमान समय में सांप्रदायिकता फैलती जा रही है, इसका एक मुख्य कारण हम इनइक्वालिटी मान सकते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मान सकते हैं। क्योंकि जो एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी 2005 में, तो उस कमेटी में ये बताया गया जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, एजुकेशन के मामले में भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है, उनका हेल्थ केयर भी उनको उतना एक्सेस नहीं मिल पा रहा। तो हम ये मान लेंगे कि जो सांप्रदायिकता फैलती जा रही है उसका एक कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कि लोगों में इकोनॉमिक समतलता नहीं है कि बराबर हो इकोनॉमिक तौर पे रहते हैं। और इसका एक मुख्य कारण बोल सकते हैं हम कि पॉलिटिकल पार्टियां इसका एक मुख्य कारण है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस प्रकार की भावना उत्पन्न करती है। और जो हमारे समाज है अभी, इसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है कि कोई हेट स्पीच दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई कानून आए, क्योंकि कई पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो दूसरी कम्युनिटी है उसके प्रति हेट स्पीचेस देते रहते हैं, तो उन पे कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी कई प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ाती जा रही है। और एक वर्तमान समय में एक समाज में ये चलता आ रहा है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में कैसे है? हिंदू खतरे में तब नहीं था जब एक मुस्लिम प्रेसिडेंट था, एक सिख प्राइम मिनिस्टर था, और आज हिंदू खतरे में। आज जो प्राइम मिनिस्टर वो हिंदू है, जो कई हमारे सारे मोस्ट नेता हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आज हिंदू खतरे में कैसे होता है? तो मेरे हिसाब से खतरे में हर वो इंसान है जो बेरोजगार है, हर वो इंसान है जो जिसको पढ़ाई का एक्सेस, एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा, हर वो इंसान है जो गरीबी से जूझ रहा है, हर वो इंसान खतरे में है जो ये ब्लाइंड फॉलो कर रहा है। और ये इन्फ्लुएंसर जितने भी है, ये बाबा जी वगैरह है, इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, हर वो इंसान खतरे में है। क्योंकि एक चीज मैं जो देख पा रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बारे में कुछ पूर्वाग्रह बनी हुई है। पूर्वाग्रह क्या होती है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, और ये अधिकतर नकारात्मक होती है, नेगेटिव भावना होती है। हम पहले किसी को डिसाइड वो कर लेते हैं कि ये इंसान ये ऐसा होगा, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसा होगा, हम पहले दिमाग में छवि बना लेते हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। क्योंकि कुछ, अब जैसा कि आपको पता है कि बहुत जब आतंकवाद का नाम आता है तो मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत नाम निकल के आते हैं, तो सभी को आतंकवादी घोषित कर देना एक रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। सही बात है। और इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब इंसान पैदा होता है वो ब्लैंक होता है उसका दिमाग, ना तो उसकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, ना कोई वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, ना वो किसी धर्म को मानता है, ना वो किसी भगवान को मानता है। लेकिन वो धीरे धीरे समाज में रहता है, समाज के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, उसी प्रकार की वो आइडियोलॉजी बनती जाती है। तो इससे हम कैसे कह सकते हैं कि इंसान खराब है? इंसान खराब नहीं, सोसाइटी ने उसको उस प्रकार से बनाया, क्योंकि इंसान जब पैदा रहा वो एकदम ब्लैंक है, उसकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना उसके कोई वो है कि मैं ये जाके ये करूंगा दंगे। क्योंकि जन्म से बच्चा ना तो सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है, ना ही वो समाज विरोधी होता है, वो होता है समाज तटस्थ। और सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो कुछ सीखता है ग्रेजुअली वो बन के निकलता है। तो इस पे एक चीज ऐसी होगी कि कोई इंसान किस प्रकार की आइडियोलॉजी रख रहा है, इसमें समाज की गलती है। तो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज बने जहाँ इक्वलिटी हो, हर आदमी हर किसी का सम्मान करे, जहाँ धर्म से ज्यादा इंसानियत का सम्मान किया जाए, रिलीजन से ज्यादा इंसानियत को देखी जाए। तो जैसे बच्चे, वही बात आ गई कि सोसाइटी उसको सेव देती है उसकी आइडियोलॉजी को, जब बच्चा धीरे धीरे समाज में उस परिवेश में बढ़ता है। तो जैसा इंसान
परिवेश समानता का हो जाएगा। हर इंसान इंसानियत को ज्यादा वैल्यू दे रहा है देन रिलीजन अदर एस्पेक्ट्स। तो उस समाज में बच्चे की आइडियोलॉजी वही होती जाएगी। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, सब इंसानियत के बारे में सोचेंगे। तो इस प्रकार का समाज बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आ रहे हैं इस पे मेरे को अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर याद आ रहा है कि माना नजर के सामने है बेशाद धुंध, माना नजर के सामने है बेशुमार धुंध, है देखना कि धुंध के इस पार कौन है। क्या बात। तो हमें ढूंढना चाहिए कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले वो लोग कौन से हैं जो सांप्रदायिकता को चरम स्तर पर लेके जा रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन एक कविता पढ़ी थी, मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो राघव गीत गाता था, एक प्रेमचंद है जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। तो अब हम ये जानेंगे कि जो सांप्रदायिकता है उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको रोका कैसे जा सकता है। तो उसको एक हम ये कर सकते हैं कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो इस टाइम में जितने भी ये इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, रील्स बनाते हैं, तो ये उस प्रकार के मुद्दे दिखाएं जिसमें लोगों में भाईचारा बढ़े, लोगों में आपसी प्रेम बढ़े, ना कि लड़ाई दंगे वगैरह ये वीडियो दिखाए। क्योंकि लड़ाई दंगे भी चलते हैं और कई ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की सहायता करती है। तो हम जिस जैसी चीज को दिखाते जाएंगे धीरे धीरे समाज उसी तरफ अग्रसर होता जाएगा। तो एक हम ये कर सकते हैं, जो यूट्यूबर रील्स वगैरह बनाते हैं वो उसी प्रकार के रील्स बनाए कि उसमें भाईचारा बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, आपसी प्रेम भाव बढ़े। तो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज, लोगों को ये सोचना चाहिए, उनमें खुद में एक सोच डेवलप करनी चाहिए कि हम किसी दूसरी कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बुरा क्यों सोचें, उसको लेकर ऐसा क्यों सोचें कि ये बुरी कम्युनिटी है। हम ये चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन सबसे सुपीरियर रहे, सबसे आगे रहे, और दूसरा कम्युनिटी उसका यहाँ नहीं रह सकता, उसका दूसरा देश है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भारत देश है, ये सभी धर्मों का देश है। हमारे यहाँ 8, 10, 7 कम्युनिटियाँ रहती है, अलग अलग प्रकार के रिलीजन यहाँ निवास करते हैं। तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो अब हम देव जी से जानेंगे कि जो सांप्रदायिकता है इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके कुछ बिंदु हमें स्पष्ट करें। जी, सांप्रदायिकता को कैसे रोके, उस पे जाने से पहले कुछ मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये ऐसा होता क्यों है। हालांकि इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। तो जैसे कि एक शब्द आया था पूर्वाग्रह, जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष धर्म के प्रति जो नेगेटिव इमेज छवि बन जाती है, वो पूर्वाग्रह कहलाती है। तो ये पूर्वाग्रह होती है, मैं जितना देख पा रहा हूँ मुसलमानों के प्रति बहुत ज्यादा बनी हुई है समाज में। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे पूर्वाग्रह का मतलब हो गया कि मैंने किसी धर्म को लेकर ये मान लिया कि यार वो धर्म खराब है, हमें उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे संबंध नहीं बनाने चाहिए, उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो हमारे दिमाग में इसी प्रकार की छवि बन जाती है। हम समाज में देखते हैं, हम सोसाइटी में देखते हैं, हम घर परिवार में सीखते हैं कि यार उस धर्म के प्रति ऐसा है, वो धर्म वैसा है, उसके खराब है ये वो। तो हम उस प्रकार की छवि बना लेते हैं कि यार वो खराब है, वो ये बता रहे थे तो वो वैसा ही होगा। तो ऐसी छवि नहीं बनानी चाहिए। जी, वो ये पूर्वाग्रह, ये रूढ़िगत धारणाएं बहुत मैटर करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करना चाहूँगा, कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िगत धारणा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। जबकि जाहिर सी बात है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूली शिक्षा पूरी क्यों नहीं करा पा रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, बल्कि उनकी गरीबी है। ये हमें उस वे में जाके सोचना चाहिए कि मुसलमान है तो सिर्फ कारण ये है कि पढ़ाई नहीं करा रहे, उनकी गरीबी के एक कारण हो सकता है। और समाज में जो मुसलमान को लेके जो छवि, चूंकि हमारी पूरी जो चर्चा हो रही है वो हिंदू और मुस्लिम को लेके हो रही है,
हालांकि हम एक तरफ बायस्ड नहीं है, क्योंकि सिख को लेकर भी चर्चा हो सकती थी, ईसाई को भी लेकर चर्चा हो सकती थी, जैन बौद्ध किसी को भी लेकर चर्चा, लेकिन एक जो धारणा बनी हुई है समाज में मुसलमान के प्रति बनी हुई है। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले अभी ये रमजान का पाक महीना गया था, उस दौरान हम दिल्ली के जामा मस्जिद गए, और जामा मस्जिद गए हमारा अनुभव बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैंने क्या किया कि फ़ोटो को मैंने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस जो बोलते हैं वहाँ पे लगा दिया, तो लोगों ने देखा। हालांकि मेरे घर से प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई कि तू कहाँ गया था, हालांकि मेरे घर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि आप कहाँ घूमने गए थे, कहाँ जा रहे हो, हम हिंदू हैं, या ऐसी कोई टिप्पणी नहीं थी। हालांकि बड़े सपोर्टिव नेचर के हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ देखी, जो मेरे और दोस्त थे या मेरे रिलेटिव्स थे, उनके कमेंट आ रहे हैं, हाँ जी मुल्ला जी, भाई इस्लाम कबूल कब कर लिया, ये कब हुआ, खतना भी कराया है क्या। तो ऐसा, जबकि उससे कुछ दिन पहले ही मैं बंगला साहिब भी गया, उसका फोटो भी मैंने डाला, तो उस पर प्रतिक्रिया एकदम अपोजिट थी। इमोजीज आ रहे थे, हाथ जोड़ने वाले लोग अप्रिशिएट कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ है उसकी पूर्वाग्रह, उनकी रूढ़िबद्ध धारणा है। एक और जहाँ हम गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, दूसरी तरफ हम मस्जिद में जा रहे हैं तो उनको लेके एक नकारात्मक भाव आ रहा है उनके जहन में। तो ये सब उनकी धारणा पे ही लोगों ने पहले ही बना रखा है कि ये ऐसा रिलीजन है, ये खराब रिलीजन है, ये बढ़िया रिलीजन है। जी। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मुसलमान की छवि ऐसी क्यों बनी, इसमें बहुत बड़ा हाथ में जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं उन लोगों को भी देना चाहूँगा। क्योंकि जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा, अपनी बात को रखना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आपके पास एक बहुत अच्छी लग्जरी कार है, तो आप उसको इजीली ड्राइव कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, वो कार आपके पास बहुत अच्छी है, तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं आप ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, वो गाड़ी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, उसमें कुछ खामियां, तो भी आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम को लेकर जो धारणाएं बनी हुई है कि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, इस्लाम ये करने को बोलता है, ये सिर्फ उन ड्राइवरों के कारण हो रहा है जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। क्योंकि मैंने खुद ने कुरान का पूरा तो नहीं लेकिन कुछ अध्ययन किया, तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी जो शायद मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी एक इंसान की हत्या कर देते हैं तो पूरी इंसानियत की या पूरी मानवता की हत्या है, किसी एक इंसान को बचा लें तो पूरी मानवता को बचा लिया जाता है, ये बोलती है कुरान। हालांकि इसके अपोजिट बनी हुई है समाज में छवि, क्योंकि अब इस्लाम में माना जाता है कि ये जो ये क्रिएशन किया है वो अल्लाह ने किया है। अगर ऐसा माने तो एक पवित्र कुरान में एक जिक्र और आता है, शायद सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 7 कि खाओ पियो और अल्लाह की दी हुई जीविका को जियो, जमीन पर बिगाड़ फैलाने वाले मत बनो, ये लिखा हुआ है कुरान में। तो इससे यही जाहिर होता है कि कोई ऐसा धर्म, ऐसा मजहब नहीं है जो हमें ये सिखाता है कि आप उसमें भेद रखो, आपसी भेद रखो। ऐसा कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है जो ये सिखाता हो। ये लोगों का खुद की कुरीतियां हैं, खुद में व्याप्त कुरीतियां हैं जो हमें आपस में लड़ाई झगड़े के लिए प्रोत्साहित करती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समाज जलाना जानता है, हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है, ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ये लाइन मुझे बहुत प्रेरित करती है, और मुझे प्रेरित किया सारा अली खान जी ने, जो सर्वधर्म समभाव की नीति को लेकर चलती है कि आए दिन उनको ट्रोल किया जाता है, वो मंदिर में भी जाती है, मस्जिद में भी जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, चर्च में जाती है। मैं बहुत बड़ा प्रभावित हूँ सारा अली खान जी। हालांकि मैंने उनका जो अभिनय कौशल है वो नहीं देखा है,
लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा ही होना भी ऐसा चाहिए कि सभी धर्म संपन्न होना चाहिए। इसी से तो फिर इक्वलिटी आएगी, इसी से फिर ये धार्मिक सांप्रदायिकता है इसका विनाश होगा। और ऐसे कुछ सौहार्द आपसी प्रेम भावना देखा जाए तो निजामुद्दीन जी की जो दरगाह थी उस पर दीपावली पे दिए जलाए जाते हैं, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको एक बार ले जाना चाहूँगा हिस्ट्री में, बहुत पुरानी नहीं 2001 की, जिसमें भारत रत्न से नवाजे गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं, उनके बारे में मैंने जो जाना तो मैंने पाया कि वो माँ सरस्वती की पूजा करते थे एक अच्छी आवाज़ के लिए, गंगा में स्नान करते, मस्जिद में नमाज अदा करते और बालाजी मंदिर में जाकर रियाज करते थे। एक सर्वधर्म समभाव की बहुत बड़े मिसाल है। मैं नमन करता हूँ उस शख्सियत को। तो दोस्तों, जैसा हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसा हुआ, ये कैसे स्प्रेड हुई सोसाइटी में और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो अब इन सब से हटके हम एक बात करना चाहेंगे कि पिछले समय में जो भी हो चुका, जिस भी पर्टिकुलर इंसान की वजह से जो सांप्रदायिकता फैली, दंगे फसाद हुए या कुछ भी हुआ होगा XYZ, उसको भूल के आज के टाइम वर्तमान समय के अनुसार हमें चलना चाहिए कि पिछले टाइम में जो भी हो गया, जैसा भी हो गया वो बीत गया। आज के समय में हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें आपस में मिलजुल के, कहीं समाज में ऐसी कुरीतियां व्याप्त है जिनसे लड़ना चाहिए हमें मिलजुल कर। बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, हमें इन सब से लड़ना चाहिए, न कि आपस में लड़ना चाहिए। मिलजुल के रहना चाहिए सबको, इसी में सबका भला है। तो अब हम वीडियो की समाप्ति करेंगे। एक देव जी आपको 2 लाइन सुनाएंगे, उन्हीं लाइनों के साथ हम वीडियो की समाप्ति कर देंगे। जी, तो चूंकि एक चर्चा का विषय कुछ ऐसा था तो उसपे बशीर बद्र का एक शेर मेरे को याद आता है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। नमस्कार, मिलते हैं।